उत्तर प्रदेश पुलिस का बहुत बड़ा खुलासा। यूपी के गोंडा में पुजारी को किसने मारी थी गोली? गोली क्यों मारी गई थी? क्या पुजारी के खिलाफ कोई साजिश रची गई थी? एक एक राज अब खुल चुका है। पुजारी की जानलेवा हत्या करने की कोशिश करने वाले सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। हत्या के पीछे की वजह जो सामने आई है उसे सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। 11 अक्टूबर को राम जानकी मंदिर के पुजारी पर हुए गोलीकांड का पुलिस ने सिर्फ 5 दिनों में खुलासा कर लिया। कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कुछ न कुछ सुराग जरूर छोड़ता है, और इस मामले में यही हुआ। यूपी के गोंडा जिले में राम जानकी मंदिर के पुजारी पर हुए जानलेवा हमले के मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने महंत सीताराम दास समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। जमीन हथियाने के लिए मंदिर के दोनों पुजारियों ने खुद साजिश रचकर पहले शूटर हायर किया और फिर मंदिर के पुजारी सीताराम दास और सम्राट दास ने खुद पर ही गोलियां चलवा दी, ताकि विरोधी पक्ष फंस जाए और उसे जेल हो जाए और जमीन के रास्ते में रोड़ा बनने वाली हर चीज आसानी से हट जाए। चर्चित गोलीकांड में दोनों पुजारियों की तहरीर पर विरोधी पक्ष अमर सिंह समेत 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। इस पूरी साजिश में दोनों पुजारियों के साथ साथ गांव का प्रधान भी शामिल था। दोनों पुजारी विवादित जमीन हासिल करना चाहते थे। प्रधान को अगले पंचायत चुनाव में विपक्षी के खिलाफ साजिश रचनी थी। वो विपक्षी खेमे को रास्ते से हटाना चाहता था, इसलिए वो भी पुजारियों के साथ शामिल हो गया। उसे प्रधान पद की लालसा थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने शूटर, प्लानर और दोनों पुजारियों को अरेस्ट कर लिया। साथ ही 2 अवैध असलहे और कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस ने षड्यंत्र में शामिल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और उन्हें जेल भेज दिया है। अब पुलिस साजिश का पर्दाफाश होने पर बेकसूर लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेगी। 11 अक्टूबर को जो यहाँ पे एक साधु को गोली लगने की मामला थी, उसका सफल अनावरण किया गया है और इसमें मुख्य साजिशकर्ता सीताराम दास और उस गांव का प्रधान विनय सिंह के साथ साथ कुल 7 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही साथ इसमें एक अभियुक्त जो सम्राट दास है वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसे गोली लगी थी, और एक अभियुक्त सूरज फरार है। इसमें इन्होंने गलत नामजदगी कराई थी दूसरे को फंसाने के लिए। ज़मीनी विवाद और प्रधानी का चुनाव जो था, इसके उद्देश्य से फंसाने के लिए गलत नामजदगी की गई थी। इसमें असलहा जो प्रधान के दोनों बेटे हैं नीरज और सूरज, उन्होंने सप्लाई किया था। गोली पुजारी को मुन्ना ने मारी थी और उसके साथ सोनू भी असलहे के साथ वहाँ गया था, और इस तरह एक पूरी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया था, जिसका पुलिस ने पर्दाफाश किया। एक दिन पहले ही महंत सीताराम दास एसपी ऑफिस पहुंचा और हाई वोल्टेज ड्रामा कर रहा था। उसने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, लेकिन पुलिस ने जब जांच आगे बढ़ाई तो महंत की साजिश बेपर्दा हो गई। मामले का खुलासा होते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। हमारे पुजारी के ऊपर हमला हुआ था, वो काफ़ी सीरियस भी थे, इस समय खतरे से बाहर हैं। अभी उनका ऑपरेशन नहीं हुआ, ऑपरेशन होना बाकी है। प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी, वो ठीक हो जाएंगे। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी मौके से हो गई थी, लेकिन जो मुख्य आरोपी अमर सिंह, जिसके ऊपर 30-32 मुकदमे हैं, 2-3 बार जिला बदल हो चुका है, गुंडा एक्ट की भी उसके ऊपर कार्रवाइयाँ हुई हैं, वो आज तक अभी तक पुलिस के हाथ पे नहीं आया है और फरार चल रहा है। कहाँ फरार है, कौन नेता उसको संरक्षण दे रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि वो जिला पंचायत सदस्य का प्रतिनिधि भी था और जिला पंचायत सदस्य होने के नाते कोई ना कोई स्थानीय नेता उसको संरक्षण दे रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, और वही उसको छुपा रहा है। मैं भी कप्तान साहब से, सीओ साहब से निवेदन किया हूं और मुझे माननीय कप्तान महोदय के ऊपर भरोसा है, पांडे जी के ऊपर, कि वो जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करेंगे। इस हादसे के बाद संतों से भरोसा टूट गया है। संतों का काम है भगवान की सेवा करना, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा निकला। जमीन के लालच में संत ही साजिशकर्ता बन गए।